आपने नोटिस किया होगा बहुत से लोग बड़े बड़े सपने देखते हैं कि उन्हें अच्छी फिजिक चाहिए, बहुत सा पैसा कमाना है, कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है और बस बहुत ही ज़्यादा अमीर बनना है। और जब आप नोटिस करते हो उन लोगों को 5 साल बाद, तो आपको पता चलेगा कि वो वहीं के वहीं है। सेम सपने, सेम हैबिट्स, सेम एक्सक्यूजेज, सेम प्रॉब्लम्स। और सबसे स्कैरी बात ये नहीं होती कि आप लोग फेल हो जाओ, सबसे स्कैरी बात होती है कि आप लोग एवरेज ही रहो हमेशा के लिए, क्योंकि फेल तो आप तब होंगे जब आप किसी चीज़ को ट्राई करेंगे। आज की वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे कि बहुत से लोग ऐसी क्या मिस्टेक करते हैं जिससे वो कांस्टेंट हो जाते हैं और एवरेज रहते हैं अपनी पूरी ज़िंदगी। तो अब पहली मिस्टेक की बात करें तो ये है कि आप लोगों को रिजल्ट तो चाहिए, लेकिन उस रिजल्ट को करने के लिए जो प्रोसेस लगता है वो किसी को नहीं करना है। सब चाहते हैं हमें जल्दी जल्दी चीज़ें मिल जाए, क्योंकि हमने शॉर्ट फॉर्म के कंटेंट को इतना कंज्यूम किया है तो उससे हमें ऐसा ही लगता है कि हर चीज़ जल्दी हो हमारे लिए। तो बहुत से लोगों में पेशेंस बचा नहीं है, तो सबसे पहले ही मिस्टेक जो लोग करते हैं वो बहुत ही ज़्यादा बुरे डिसीजन लेना है, क्योंकि वो बहुत जल्दी जल्दी डिसीजन लेते रहते हैं, वो हर चीज़ में स्विच करते रहते हैं। तो एक चीज़ पर अड़े रहिए आप, और ऐसे जंप मत कीजिए डिसीजन पे। अपने दिमाग में क्लैरिटी लाइए कि हाँ मुझे ये करना है और फिर उसी पे अड़े रहो। नहीं तो अगर आप ऐसे ही चेंज करते रहोगे अपना डिसीजन बार बार, तो आप किसी भी चीज़ को सीख नहीं पाओगे। मान लीजिए आप कोई स्किल सीख रहे हो, कम्युनिकेशन स्किल सीख रहे हो या गिटार सीख रहे हो। अब आपने एक हफ्ता बजाया, 10 दिन बजाया, उसके बाद आपने सोचा नहीं अब तो मैं पियानो बजाऊंगा, तो ऐसा नहीं होता। आपको टाइम देना पड़ेगा उस चीज़ के लिए, नहीं तो आप ना गिटार सीख पाएंगे, ना पियानो, और ना ही आगे कुछ और। मिस्टेक नंबर 2 है कि कोई भी अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना ही नहीं चाहता आजकल। हमारे दिमाग ने अडेप्ट कर लिया है कि फ़ोन चलाना, स्क्रॉल करना, खाना खाना और सोना, यही हमारी दिनचर्या है, और इसे हमारे दिमाग ने एक्सेप्ट कर लिया है। और वो इस चीज़ को बदलना ही नहीं चाहता, क्योंकि उसे इतना ज़्यादा डोपामिन हमने प्रोवाइड करवा दिया है, तो वो उसे क्यों बदलना चाहेगा। अगर आप अपने दिमाग को डोपामिन कम दोगे तब वो कुछ सोचेगा कि हाँ मुझे लाइफ में कुछ करना है, कि मेरा कुछ पर्पस है। लेकिन नहीं, हमने इतना ज़्यादा कंफर्ट जोन उसके लिए क्रिएट कर दिया है कि वो इन चीज़ों को छोड़ ही नहीं पाता। तो आपको क्या करना है इस चीज़ से बचने के लिए कि अगर आप पूरे दिन में एक अनकंफर्टेबल डिसीजन भी लेते हो, मान लीजिए जैसे मेरा इस वीडियो को बनाने का भी मन नहीं है, लेकिन मैं फिर भी उस वीडियो को बना रहा हूँ, तो मैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर आया हूँ कि हाँ मुझे ये रिकॉर्ड करना है। अपने दिमाग को मैं चैलेंज कर रहा हूँ कि नहीं तू मुझे नहीं रोक सकता। तो ऐसी एक डिसीजन भी लेंगे ना अगर आप दिन में, तो भी आप बहुत से एवरेज लोगों से ऊपर आ जाओगे। मिस्टेक नंबर 3 आप लोगों की ये होती है कि आप सोचते हो कि वो मेरे बारे में क्या सोचेगा या वो मेरे बारे में क्या बोलेगा। देखिए, किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता इतना सा भी कि आप जिंदगी में क्या कर रहे हो। वो पूछेंगे आपसे कि आप क्या कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, उस चीज़ से आपकी लाइफ में बिल्कुल इम्पैक्ट आना ही नहीं चाहिए। उन्हें बोलने दीजिए जो उन्हें बोलना है, क्योंकि उनके बोलने से आपका घर नहीं चलेगा। जब आप कुछ करेंगे तो आपका घर चलेगा। और अगर आप सोचेंगे कि वो मेरे बारे में क्या सोचेगा, तो आप जिंदगी में कुछ कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि वो लोग आपको पैसे नहीं देंगे, वो लोग आपको पैसे कमा के नहीं देंगे, आपका घर नहीं चलाएंगे, या जब आप मुसीबत में होंगे वो लोग आपका घर नहीं चलाएंगे, वो आप चलाएंगे। जब आप अनकंफर्टेबल डिसीजंस लेंगे, जब आप ये सोचना बंद करेंगे कि वो मेरे बारे में कुछ सोचेगा, ऐसे इंसानों को अपनी लाइफ से दूर रखें और ये सोचना बंद कीजिए, क्योंकि आपको वो नहीं जानता है। आप रैंडम इंसान के, अगर आपको कुछ पब्लिक में भी करना है, कुछ ब्लॉग करना है, रिकॉर्ड करना है, तो आप लोग सोचने लग जाते हैं लोग क्या सोचेंगे। लेकिन जब आप उन लोगों को जानते ही नहीं, तो आप उनकी चिंता क्यों कर रहे हो। इतनी चिंता आप अपने घर वालों की करो, तो वो भी खुश होंगे कि हाँ हमारे बारे में सोच रहा है। लेकिन नहीं, आप फालतू लोगों के बारे में सोचते रहेंगे और जो आपको करना है वो भी नहीं कर पाएंगे। कुछ प्रोडक्टिव करना चाहते हो तो वो नहीं कर पाएंगे। तो ये सोचना बंद कर दो कि लोग मेरे बारे में ये सोचेंगे, लोग मेरे बारे में बातें बनाएंगे। कोई आपके बारे में बातें नहीं बनाएंगे, सिर्फ आप लोग अपनी ऐसी ओवर थिंकिंग करते हो। और हमारा फोर्थ स्टेप भी यही है कि आप लोग बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हो। आप औरों के बदले की थिंकिंग भी अपने आप कर लेते हो। ओवर थिंकिंग आपको बंद करनी पड़ेगी, नहीं तो ये आपको हमेशा के लिए एवरेज बनाए रखेगी। ओवर थिंकिंग भी दो तरह की होती है, एक होती है बैड, एक होती है गुड। एक होता है कि आप अपने बारे में बुरा बुरा बोलते रहो, जो आपके सबकॉन्शियस में बैठता रहेगा, और फिर आप बस स्ट्रेस लेंगे, एंग्जाइटी लेंगे, आपके कॉर्टिसोल लेवल अप जाएंगे और आपकी बॉडी का नाश हो जाएगा। तो ओवर थिंकिंग अगर आपको करनी है तो अपने बारे में कुछ पॉजिटिव सोचिए कि हाँ मैं बेस्ट हूँ। अगर आप ऐसी ऐसी चीज़ें अपने दिमाग को बोलेंगे तो वो बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव भी बनेगा कि हाँ मैं इसे अचीव कर सकता हूँ। ऐसी चीज़ों पर ओवर थिंक करके फ़ायदा भी है। तो इन चीज़ों को सोचना शुरू करो और फालतू चीज़ों को सोचना बंद करो, नहीं तो ओवर थिंकिंग आपको हमेशा के लिए एवरेज बना के रख देगी, और मैं इस बात की गारंटी दे सकता हूँ। फिफ्थ मिस्टेक जो बहुत से लोग करते हैं वो है कि वो अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पर कभी फोकस ही नहीं करते। अब बहुत से लोगों को लगता है कि कम्युनिकेशन तो बस जाओ और बात करना यही होता है, सिर्फ यहीं तक सीमित है। तो वो किसी से इंटरेक्ट नहीं कर पाता, जिसकी वजह से वो अपने ही मन में ओवर थिंकिंग करता रहता है हमेशा। तो देखिए, अगर आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करना है, इसके ऊपर मैंने अलग से तो पूरी वीडियो बना रखी है, लेकिन अगर मैं आपको मोटा मोटा बताऊं
तो लोगों से इंटरेक्ट करना आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। जितना आप लोगों से इंटरेक्ट करेंगे उतनी आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बेटर होगी। और ये नहीं कि आप सिर्फ चपर चपर करके बोले जा रहे हो बस, लेकिन नहीं, आप उनको सुनना भी स्टार्ट करो। जब आप सुनोगे, हैंड जेस्चर आपका इंप्रूव होगा अपने आप कैसे कैसे फोकस कर सकते हो इसके बारे में तो मैंने डिटेल में अपनी वीडियो में बता रखा है, तो आप उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। आप सभी लोगों को पता है कि आपको ये काम करना पड़ेगा, आपको फ़ोन चलाना बंद करना पड़ेगा, वर्कआउट शुरू करना पड़ेगा, कोई नई स्किल सीखनी पड़ेगी ताकि आप जीवन में कुछ कर सको। लेकिन आप अपने आप से खुद पूछिए कि आप इसे ठीक करने के लिए कर क्या रहे हैं। आप में से बहुत से लोग कुछ भी नहीं कर रहे होंगे, ना आप नई स्किल सीख रहे होंगे, ना आप कुछ मूवमेंट कर रहे होंगे, यहाँ तक कि आप अपनी बॉडी का ख्याल भी नहीं रख रहे होंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बहुत दूर की बात आ जाती है। तो आप में से बहुत से लोगों को लगता है कि हाँ मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, लेकिन वो कुछ दिनों का जोश होता है, उसके बाद ये सब ठंडा हो जाता है और आप कुछ नहीं करते और वापस से फ़ोन चलाने लग जाते हो। तो आपको अगर इस चीज़ को ठीक करना है तो मैं बोलूँगा अपने फ़ोन में आग लगा दो, उसे फाड़ दो, उसे फेंक दो, उसके चिथड़े कर दो, कुछ भी कर दो, लेकिन फ़ोन चलाना कम करो। जब तक आप फ़ोन चलाना कम नहीं करेंगे तब तक आप ऐसे ही आपकी लाइफ एवरेज बनाते रहेंगे और आप इसकी तरफ चलते जा रहे हो और आपको पता भी नहीं है कि ये कितना ज़्यादा डेंजरस हो सकता है हमारे दिमाग के लिए भी और हमारे लाइफस्टाइल के लिए भी। तो मैं यही कहूँगा कि फ़ोन चलाना कम से कम करो और शॉर्ट फॉर्म के कंटेंट को कंज्यूम करना कम से कम करो अगर आपको ज़िंदगी में एवरेज नहीं रहना है तो देखिए, अगर आपको सही में ज़िंदगी में कुछ करना है और एवरेज नहीं बने रहना है तो इन स्टेप्स को ज़रूर से फॉलो कीजिए और अनकंफर्टेबल डिसीजंस को लेना अपने लाइफ में स्टार्ट करो। और ये नहीं कि हाँ अब रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ, ऐसे बोल बोल के नहीं चलता। रिस्पॉन्सिबिलिटी मन से जब आप लेना स्टार्ट करोगे, कुछ डेडिकेशन से कुछ करना स्टार्ट करोगे, तभी आप कुछ कर सकते हो और एवरेज नहीं रह सकते हो। तो कुछ ना कुछ जीवन में करते रहिए और आज की वीडियो को हम यही रैप अप करेंगे। अब हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में।